वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हैं, पेन कॉपी लेकर बैठिए, उनको नोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 11th जुलाई? तो बेटा इसमें आंसर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनगणना दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस ये होगा इसके अंदर। और इसमें इससे रिलेटेड हम इंडिया की भी जो सेंसस है उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। भारत के अंदर सबसे पहला सेंसस, भारत की जनगणना कब हुई थी सबसे पहले? तो बेटा इंडियाज फर्स्ट सेंसस, तो आप इसमें क्या करोगे, भारत की फर्स्ट सेंसस, भारत की पहली जनगणना ये कब हुई थी? 1872। 1872 ये भारत की पहली जनगणना थी। ये किसने कराई थी? ये कराई थी लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड मेयो। ओके, लॉर्ड मेयो के द्वारा ये कराई गई थी, लेकिन ये अनियमित थी, ये रेगुलर नहीं थी। ओके, इसलिए फिर से जनगणना हुई। और ये हुई कब? ये हुई जो रेगुलर जो चली आ रही है तब से लेकर आज तक 2011 तक, तब से लेकर 2011 तक, यानी कब से लेकर स्टार्ट किया गया ये 1881 से, 1881 से 2011 तक। ठीक है, ये 1881 में जो कराई गई ये नियमित थी, रेगुलर थी। और ये किसने स्टार्ट की थी? ये थी लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। तो ध्यान से सुनो इन क्वेश्चंस को। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट की थी 1872 में। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली जनगणना किस के द्वारा स्टार्ट की गई और कब स्टार्ट की गई, ठीक है, तो आपका आंसर 1872 ही होगा। 1881 आंसर तब आपका होगा अगर उसमें पूछा गया था कि भारत की फर्स्ट जो रेगुलर है जो 2011 तक चली आ रही है वो फर्स्ट कब स्टार्ट हुई थी? वो 1881 में हुई थी। और उसको स्टार्ट करने का जो श्रेय जो दिया जाता है वो किसको, किस आदमी को श्रेय दिया जाता है? वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है ना। तो भारत की 2011 तक जो जनगणना होती आई है वो हर 10 साल में होती आई है। वो स्टार्ट कब हुई थी? 1881 से लॉर्ड रिपन ने इसको स्टार्ट कर दिया था। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा इसमें एक और आता है कि विश्व की जो जनगणना विभाजक दिवस है, जनगणना विभाजक दिवस या जनसंख्या विभाजक दिवस है, जो भारत का स्पेशली भारत की जो जनगणना विभाजक दिवस है वो कब मनाया जाए? वो कौन सा साल था जब भारत का जनगणना विभाजक दिवस या जनसंख्या विभाजक दिवस जो था वो कौन सा था? वो था 1921 वाला, 1921। 1921 के बाद भारत की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और 1921 से जो 1911 से 1921 का जो 10 साल थे ये, इसमें भारत की जनगणना लगभग कम ही हुई थी, इसमें बड़ी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, उसमें बहुत सारी जनसंख्या कम हो गई थी। ठीक है ना, तो इसमें बहुत कम इसमें इंक्रीजिंग जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखने के मिलेंगे इसमें। तो जनसंख्या विभाजक दिवस ये कब मनाया जाता है? जनसंख्या विभाजक जो वर्ष था वो 1921 बताया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। भारत एक बार फिर से पूरा आपको समझा दूं, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई, लेकिन नियमित नहीं थी, इसलिए फिर से कराई गई 9 साल बाद। लेकिन भारत की नियमित पहली जनगणना वो 1881 में, इंडियाज फर्स्ट रेगुलर सेंसस 1881 बाय लॉर्ड रिपन। ओके, और जनगणना विभाजक दिवस जो विभाजक जो वर्ष है वो 1921 में। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो ये कौन से देश के हैं? ये कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान है? इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रांस। ये फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। लेकिन भारत के ये पहले प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको यह सम्मान फ्रांस ने दिया गया है, फ्रांस के द्वारा दिया गया है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है
पेरिस। पेरिस को बोलते हैं फैशन सिटी। फैशन सिटी। फ्रांस की जो कैपिटल है वो किस नदी के किनारे पर है? उस नदी का नाम है सीन। कौन सी नदी? सीन, है ना। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कौन सा समुद्र है? उसका नाम है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल सी बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। और इंग्लिश चैनल सी को पार करने वाले फर्स्ट इंडियन थे मिहिर सेन, और फर्स्ट इंडियन वुमेन थी आरती साहा। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। मशहूर उपन्यासकार मिलान कुंडेरा, जिनका अभी निधन हुआ है, उन्हें किस देश से निकाल दिया गया था? तो उनको निकाल दिया गया था चेकोस्लोवाकिया से। कहां से? चेकोस्लोवाकिया से। चेकोस्लोवाकिया से उनको निकाला गया था, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद उनको फिर से चेकोस्लोवाकिया में आने के लिए आमंत्रित किया गया था, सम्मान के साथ। लेकिन वहां पर जाने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि फ्रांस में वो पहुंचे और फ्रांस देश ने उनको नागरिकता उनको दी, और फ्रांसीसी भाषा में उन्होंने अपने उपन्यास लिखने शुरू कर दिए थे। ठीक है ना। चेकोस्लोवाकिया ने उनको बुलाया, लेकिन वो फिर भी वहां पर नहीं गए। ठीक है, अभी उनका देहांत हो चुका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भगवान को शुभंकर बनाया गया है? तो किस भगवान को शुभंकर यानी मस्कट वहां पर बनाया गया है? तो आंसर है इसमें हनुमान जी। हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी शक्ति और बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड को ये बात मालूम है ना। और ये बड़े गर्व की बात है हिंदू के लिए, एक सनातन धर्म के लिए, एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एशिया में हमारे भगवान को एक बहुत बड़ा एक सम्मान दे के एशियन चैंपियनशिप जो होती है उसमें एथलेटिक्स में, क्योंकि वो जो एथलेटिक्स जो होते हैं, जो एथलीट जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो भी बिना पावर के, बिना बुद्धि के वहीं पे कोई बड़ा अचीवमेंट्स प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए वहां पर मस्कट बनाया गया हनुमान जी को, जो कि प्रतीक है शक्ति और बुद्धि के। ओके, थाईलैंड में किसको? थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई। ये भी आपको ध्यान रखना, यहां पर ये भी क्वेश्चन बनेगा। और किस को मस्कट बनाया गया? हनुमान जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्की ने किस देश के नाटो में शामिल होने पर सहमति दी है? तुर्की ने किस देश के नाटो में शामिल होने पर सहमति दी है? क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो वहां पर आनाकानी थोड़ी सी कर रहे थे, तो उनका थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, लेकिन अब वो मान गए हैं। तो आंसर इसमें है स्वीडन। तो स्वीडन कंट्री को उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, कोई नहीं, वो अब एग्री हो चुके हैं। तो बात करते हैं नाटो की। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो का ये कब बना था? नाटो ऑर्गेनाइजेशन 1949 में। इसका हेड ऑफिस किधर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेड ऑफिस है। ओके, इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 31 मेंबर हैं। सबसे लास्ट इसमें जो मेंबर है वो कौन सा बना? वो फिनलैंड बना। ओके, अभी इसमें बातें चल रही हैं स्वीडन की। तुर्की इससे नाराज था, लेकिन तुर्की अब इसमें एग्री हो चुका है। ओके, और देखो नाटो में शामिल होने के लिए ही तो यूक्रेन और रसिया की वॉर भी चली हुई है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं नाटो के लिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफिस ब्रुसेल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी कब? 1949 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। किस संगठन के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत की यात्रा पर आए हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूनेस्को, मुस्लिम वर्ल्ड लीग, अरब लीग, नन ऑफ दीज। तो आंसर इसमें है मुस्लिम वर्ल्ड लीग। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ये कौन से देश के हैं? ये सऊदी अरब के हैं। पहली बात तो ये कहाँ के हैं? सऊदी अरब के हैं। इन्होंने भारतीय मुस्लिम्स की यहाँ पर खूब सारी तारीफ की है कि वो भारतीय होने पर बड़े गर्व की बात समझते हैं, बड़ा गर्व समझते हैं कि हम भारतीय हैं। और भारत में इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे क्षेत्र हैं, है ना, फिर भी भारत एक बेजोड़ कंट्री है। इस चीज की उन्होंने खूब खुलकर तारीफ की है। और ऐसे ही अजीत डोभाल भी उस मीटिंग में थे, तो अजीत डोभाल जी ने भी उनकी खूब सारी तारीफ की है कि वो एक अहम आदमी, एक ऐसे आदमी हैं जो सभी धर्मों की एक बहुत ही गहन जानकारी रखते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव कौन है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। ये भारत की यात्रा पर हैं अभी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस देश में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसका कौन से देश में उद्घाटन, क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर है इसका मलेशिया। आंसर क्या है बेटा इसका? मलेशिया। तो मलेशिया में श्री राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, उन्होंने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय वहां पर स्टार्ट कर दिया है मलेशिया के अंदर। मलेशिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, ओके। इसकी मलेशिया की जो करेंसी वो क्या है? रिंगिट, मलेशियाई रिंगिट, ओके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी आप कैपिटल याद कीजिए जरूर, वहां पर जो माउंटेन्स हैं वो जरूर याद कीजिए, वहां की जो करेंसी है याद कीजिए, वहां के PM हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो याद कीजिए, हमारे देश से उनके कैसे रिलेशंस हैं वो याद कीजिए। करंट अफेयर में ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन। इसका आंसर है लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन ने ये बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। किसको हराया? चाइनीज जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, वहां पर चाइना के जो खिलाड़ी थे उनको इन्होंने हराया है और कनाडा में ये अपनी जीत दर्ज की है इन्होंने, ठीक है ना, लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सी अदालत शुरू की जाएगी? तो ग्रामीण स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सी अदालत शुरू की जाएगी? इसका आंसर है नारी अदालत। नारी अदालत, नारियों के साथ होता जो शोषण है उसके विरुद्ध, ठीक है ना, उनकी लाचारी के विरुद्ध, उनकी शिक्षा के विरुद्ध, उनके सोशलिज्म के विरुद्ध, तो ये जो चीजें हो रही हैं उनके विरोध में, तो इसलिए नारी अदालत वहां पर चलेगी ताकि उनका भी समाज में उत्थान हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सरकार ने अमृत काल का नाम बदलकर क्या कर दिया? सरकार ने अमृत काल का नाम बदलकर कर दिया कर्तव्य काल। आंसर है कर्तव्य काल। देखिए, ये हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में, और अभी 100 साल कब पूरे होंगे? 2047 में, ठीक है। 2047 में ये 100 साल पूरे होंगे। अभी बचे हैं कितने? लगभग 25 साल। तो ये जो 25 साल हैं, इन 25 साल में होने वाला जो काम है, इंडिया के अंदर जो होने वाली जो प्रगति है, उसको नाम दिया गया है कर्तव्य काल। समझ में आ गई बात? कर्तव्य काल, जो आने वाले जो समय होगा इंडिया का, जो भी काम होंगे, जो भी प्रोग्रेस होगी, जो भी प्रगति होगी, उसको किससे समर्पित किया है? कर्तव्य काल से, ठीक है ना। तो कर्तव्य काल समझ गए। पहले इसका नाम दिया गया था अमृत काल, अब इसका नाम दिया गया है कर्तव्य काल, ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली क्लास में, और अब आने वाली जो क्लास होगी वो इतिहास की या फिर ज्योग्राफी की फैंटास्टिक क्लास होगी, ठीक है बेटा। और ये चीजें आप बार बार इनको नोट कीजिए, रीड कीजिए, क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और बड़ी ही जल्दी हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये बहुत जल्दी लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू वेरी मच।